हेलो अच्छा लोग, मैं वापस आपके सामने हाजिर हूं एक और गारंटी ऑफ प्रॉफिट का वीडियो लेके। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का वीडियो, सिर्फ आज का वीडियो देख लिया, देखो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सिर्फ आज का वीडियो आपने देख लिया तो आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट सुपर डुपर हिट हो जाएगा। क्यों आज की वीडियो में सबसे पहले एक सम कराऊंगा जिसमें सारा कॉन्सेप्ट प्रॉपर रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद दो सम ऐसे कराऊंगा कि जिसमें बड़े बड़ों के धुएं निकल जाएंगे। मतलब टफ से टफ सम दो सम आज कराऊंगा और पहले उसका रिवीजन कराऊंगा। गॉट? चलिए, सो हम शुरू करते हैं। एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और रेशियो 3:2:1। ओके, 3:2:1 करना है मुझे। दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमाउंट एबीसी इफ। अब एक के सम के अंदर ही मैंने चारों कंडीशन ली है ताकि आपको सब कुछ रिवीजन हो जाए। अब इसको प्रॉपर सम के फॉर्म में नहीं करूंगा, यहीं पे आपको समझा दूंगा। और मेरे हिसाब से आगे तो टफ सम करूं, फाड़ू सम करूं, उसके पहले आप मेरे साथ साथ इसके आंसर बोलिएगा। 30,000 प्रॉफिट है, रेशियो 3:1 है और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट करना एबीसी को इफ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी 6,000 मिनिमम। तो 6,000 मिनिमम देना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3:1 में डिवाइड करूंगा। 3:1, 3 2 5 और 6, 30,000 डिवाइड बाई 6, 5,000। तो डिवीजन होगा 15,000, 10,000 और 5,000। ये डिवीजन हो गया। अब क्या होगा, इसको मिनिमम देना है 6, तो इसमें होगा +1 और ये 1,000 कौन देगा, ए और बी इन 3:2। तो -600 -400। ये अब तक जितना भी सीखा है एक सम में सब कुछ मैं रिवाइज करा रहा हूं। आर यू विद मी? श्योर? गॉट? चलिए नेक्स्ट। मिनिमम प्रॉफिट पेएबल टू सी अमाउंटिंग टू 6,000 गारंटीड बाय ए। सिर्फ ए ने गारंटी दी है तो ऊपर जो लिखा है उसको मैं मिटा दूं। ये मैंने मिटा दिया। तो सी को मिलना है 6,000, तो सी को तो 1,000 प्लस होना ही है। गारंटी किसने दिया है? सिर्फ ए ने। तो माइनस होगा सिर्फ ए में से। फाइनल आंसर तो आप लोग निकाल लोगे। ये पहला सम सिर्फ एक्सप्लेनेटरी, अब तक जो भी किया उसको रिवाइज करा दूं ताकि नेक्स्ट सम जब फाड़ू सम कराऊं तो आप लोग फटाफट मेरे साथ चल सको। ठीक है, आज का अगर वीडियो किसी ने एंड तक देख लिया, टफ से टफ पार्ट गारंटी ऑफ प्रॉफिट का आपको आ जाएगा। चलिए थर्ड, मिनिमम प्रॉफिट पेएबल टू सी अमाउंटिंग 6,000 गारंटीड बाय बी। अब इसको मैं नहीं लिखे बिना ही करूं। ए में माइनस क्या हो जाएगा, किस में माइनस होगा, बी में से, क्योंकि गारंटी किसने दी है, बी ने। आर यू विद मी? श्योर? अब तक जो किया हो सब कुछ रिवीजन करा रहा हूं। चलिए लास्ट पार्ट। एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट गारंटी 6,000 विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो पहले जो लिखा है उसको मैं डिलीट कर दूं। ये डिलीट हो गया। बोर्न कौन करने वाला है, ए और बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो जो 1,000 रुपए इसको प्लस होने हैं, 1,000 रुपए सी को प्लस करने हैं, कौन देगा, ए और बी। 3:1, 1,000 डिवाइड बाय 4 तो आया 250। तो -250 -750, 3:1 में हमने माइनस कर दिया। गॉट? सो क्या क्या कंडीशन हो सकती है इस समय सबको समझ लिया। और इसके बाद हम शुरू करते हैं नाक वाला सम। कौन से नाक वाला? खतरनाक वाला सम। अरे थोड़ा थोड़ा बीच में मस्ती चलनी चाहिए ना। सो नाक वाला सम शुरू करते हैं। सो बी रिमेन विथ मी। सम ढंग से पढ़ लेते हैं और उसकी हम समरी बनाएंगे, नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं। यहां बोला ए एंड बी एंड पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी द मैनेज एज अ पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मैं तो लिखता जाता हूं, नहीं तो मैं तो भूल जाऊंगा। ठीक है, सो यहां पे मैंने लिखा ए, ये ब्लैक यहां पे दिखेगा नहीं तो व्हाइट, ए बी 3:2, मैनेजर को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर। चलिए वापस पीछे आ जाऊं। वाइल सी पहले क्या था, मैनेजर। सी वाइल अ मैनेजर वाज इन रिसिप्ट ऑफ अ सैलरी ऑफ 27,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो क्या मिलता था उसको, 27,000 एज अ उसको मिलता था मैनेजर को 27,000 रुपए सैलरी प्लस 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। ये लिखा है कि देखो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा मरेंगे। आफ्टर सैलरी एंड कमीशन
in terms of partner deed, any excess amount which will be entitled to receive partner over the amount which would have been due to him is continued to be manager would have to be personally borne by A out of his share of profit. अब ये क्या बोला है, दो चीजें हैं. अभी एज अ मैनेजर उसको ये मिल रहा है, एज अ पार्टनर उसको ये मिलना है, एज अ पार्टनर इसको ये मिलना है. तो ये हो गया पहले वाला और बाद वाला होगा 1/4 शेयर. अगर बाद वाला हिस्सा ज्यादा आता है, इफ दिस इज मोर, तो जो मोर होगा वुड बी बोर्न बाय बी अलोन, वुड बी बोर्न बाय, सॉरी बी नहीं है, ए अलोन. इसलिए मैंने बोला ठीक से क्वेश्चन पढ़ लेना जरूरी. इट इज बोर्न बाय ए अलोन. वापस में क्वेश्चन पे आ जाऊं. फिर बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,25,000. शो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाद में करेंगे. और प्रॉफिट है 2,25,000. 2,25,000. पीएल एप्रो बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, पहले कैलकुलेशन समझते हैं. देखो दो चीजें बोली है. एज अ मैनेजर उसको कुछ मिल रहा था, तो पहले हम फाइंड करते हैं एज मैनेजर. एज मैनेजर उसको मिल रहा था फर्स्ट 27,000 रुपए प्रॉफिट. सेकंड मिल रहा था उसकी सैलरी और कमीशन के बाद 10% प्रॉफिट. तो हम करेंगे 2,25,000 है अभी प्रॉफिट. दिस इज बिफोर सैलरी, आफ्टर सैलरी. दिस इज बिफोर सैलरी, तो इसे माइनस करूंगा सैलरी 27,000, तो बच जाएगा 198. और आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, तो आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है, R डिवाइड बाय 100 प्लस R. तो R मतलब 10%, 100 प्लस R मतलब 110. इसको डिवाइड किया, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, सो 18,000. गॉट दैट. तो एज अ मैनेजर उसको क्या मिल रहा था, 27,000 सैलरी प्लस 18,000 कमीशन, तो 27 और टोटल मिल रहा था एज अ मैनेजर उसको मिल रहा था 45,000. आर यू विथ मी. 45,000 उसको मिल रहा था एज अ मैनेजर. फिर पार्ट बी, एज अ पार्टनर. कंपैरिजन यही करना है ना, एज अ मैनेजर उसको कुछ मिल रहा था, एज अ पार्टनर कुछ मिल रहा है और हमको उसका कंपैरिजन करना है. गॉट. तो एज अ पार्टनर कितना मिलेगा, तो 2,25,000 इज प्रॉफिट बिफोर सैलरी. सैलरी मैनेजर बन गया, सैलरी माइनस करनी नहीं है. इसका मिलेगा 1/4, तो उसको मिलेगा 56,000. ये 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 5 जा 20, 25, 4 6 जा 24, 10, 4 2 जा 8, 20, 56, 250 इसको मिलेगा. गॉट दैट. आर यू विथ मी. मतलब इसने क्वेश्चन में हमने पहले ही एज ए मैनेजर क्या मिल रहा था, एज ए पार्टनर क्या मिल रहा था, और फिर बोल रहा है एज अ पार्टनर जो भी ज्यादा मिलेगा वो कौन बेयर करेगा, ए अलोन. तो 56 250 एज अ पार्टनर माइनस 45,000 एज अ मैनेजर, तो डिफरेंस आएगा 11,250. ये कौन बेयर करेगा, बेयर बाय, एक्चुअल बोन आएगा बट मैंने बेयर लिख दिया, बेयर बाय ए. अब मैं आपको बोलता हूं यहां तक मैंने सम कर दिया है, फिर भी अगर आप सही से डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दो, मैं सच्ची बोलता हूं, कसम से आप लोग कमेंट में सही से आंसर लिखना, मैं सच में आपको कोई ना कोई चॉकलेट आपके घर पे भेजूंगा. आपसे मैं कनेक्ट होऊंगा, आपका मैं क्या बोलते हैं डिटेल लूंगा और आपके घर पे कहीं ना कहीं कांटेक्ट करके आपको 20 रुपये वाली 50 रुपये वाली डेयरी मिल्क आपके घर पे भेजूंगा. इतना करने के बाद भी आप लोग आगे गलती करोगे, इसलिए ध्यान से देखना, शांति से समझना, और फिर भी अगर पॉज करके आप सही आंसर निकाल दो, 100% कमेंट में निकला, आई शेयर अ चॉकलेट विथ यू. कैसे करना है दैट आई कनेक्ट. श्योर, पक्का. चलिए अब मैं समझाता हूं इसमें करना क्या है. हो गया 11,250 एक्स्ट्रा देना, ये हो गया. एक अपने पेज और चाहिएगा. सो टोटल प्रॉफिट है अभी 2,25,000 बराबर है. अब आप लोग क्या करते हो, यहीं से इसको डिवाइड करते हो, नहीं होगा, माइनस पहले एज अ मैनेजर उसको जो मिला था वो माइनस होगा, यहीं पे गड़बड़ कर देते हो. देखो जो एक्स्ट्रा है
वो कौन देने वाला है? ए अलोन। तो ए और बी मिलके कितने देने वाले हैं? जितना पहले था उतना ही। तो जो फर्म में से माइनस सिर्फ 45 ही होगा, तो बच्चा कितना? 1,80,000। आप लोग क्या करते हो? यहीं पे माइनस कर दोगे 56 250 एंड बफेलो वेंट इन वाटर। गई भैंस पानी में। देखो एक्स्ट्रा जो है वो सिर्फ ए देने वाला है। वापस यहां पे समझ लेना, ये मैं आपकी नस पकड़ता हूं, मुझे पता है यहां कंफ्यूजन होता है। ए बी मिल के कितना देंगे? 45। जो एक्स्ट्रा है वो तो कौन देने वाला है? ए अलोन, ए अकेला देने वाला है। तो ए और बी मिलके देंगे, तो ये तो पूरा ए और बी फर्म का प्रॉफिट है। फर्म में से ए और बी जो मिलके देने वाले वो माइनस किया, 180 आया। इसको डिवाइड करूंगा इन 3 पार्ट। पहले तो सी को 45 मिलना, वो लिख दिया। 180 का रेशियो क्या था? रेशियो था 3:2। तो 180 को 3:2 में डिवाइड करो, 180 डिवाइड बाय 5। मैंने आपको शॉर्ट, देखो मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं टाइम बचाने के लिए, लेकिन मैं शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूं। मैंने पहले ही बताया था, वापस रिपीट करता हूं। 1,80,000 डिवाइड बाई 5। मैं कभी भी कोई भी चीज 5 से डिवाइड करूं, मेरे को 5 से डिवाइड करने में मुश्किल ही होती है। मैं पहले करता हूं डिवाइड बाई 10, तो 1 0 गया, सबको पता है। अगर इसको डिवाइड बाई 10 करना है तो 1 0 गया 18, ये माइंड में करना है, इंटू 2 36,000। तो जब भी डिवाइड बाई 5 आए उसकी जगह डिवाइड बाई 10 इंटू क्या करने का? 2, 36,000 आंसर आएगा। गॉट दैट? तो 36,000 इंटू 2 72 बी को मिलेगा। 36 इंटू 3 1,08,000 ए को मिलेगा। ये डिवीजन हो गया। श्योर? अब सी क्या बोलेगा? भैया मुझे पार्टनर बोला तो मुझे 56250 दो। अमाउंट याद है ना? 56250 दो। तो इसको और कितना चाहिए? प्लस ये बोलेगा मुझे 11,250 और दो। 256 56250 इसका हो गया। और ये 11,250 कौन देने वाला है? ए अलोन। -11,250 तो हो जाएगा 750। 6 9 में से 1 जाएगा 8। नहीं, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं ऐसा लग रहा है। यस 98 98 99 कुछ गड़बड़ कर दिया। 0 5 10 में से 2 जाएगा 9, 10 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 10 में से 1 जाएगा 9। इट इज इसको मिटा देते हैं, कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया, तो ये हो जाएगा 9 10 1 8। इट इज 10800 माइनस 11250। तो आंसर कब? 96750। 96750 इज द फाइनल आंसर टू दिस। गॉट दैट? एवरीवन क्लियर? डन है? ट्विस्ट कहां पे था? यहां पे आप लोगों ने 56 250 माइनस किया होगा और वहां मैंने मेरी डेयरी मिल्क बचा ली। फिर भी किसी ने सही आंसर किया है, कमेंट में लिख लेना। मुझे आप लोगों पे भरोसा है, कमेंट करोगे सर आई गॉट द राइट आंसर, यू विल गेट अ चॉकलेट। कैसे करना है वो डिपार्टमेंट मेरा है। गॉट दैट? सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और नहीं आए तो भी लिखना सर आपने नस सही पकड़े हैं, वो भी लिखना कि मुझे पता है कहां आप लोग गोची मारते हो और मैं उसको सही सही पकड़ के आगे चलता हूं। दैट्स व्हाई आई से मैं आपको 100 दिला सकता हूं, सिर्फ मुझे जरूरत है लाइन से मेरे सारे वीडियोस नियत से देखते जाओ। मैं आधे घंटे 40 मिनट से ज्यादा का एक वीडियो रोज डालता नहीं हूं। मुझे आधा घंटा 40 मिनट रोज दे दो, आई अश्योर यू स्कोरिंग 95 प्लस। 100 पर भी जाएंगे, बट वो क्या होगा लास्ट में जब वो 1 शॉट आएंगे, टेस्ट आएगी, उससे आएगा। गॉट? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही नाक वाला क्वेश्चन। नाक वाला मतलब, अरे नालायक को तुम लोग तो भूल जाते हो, थोड़ी देर पहले ही तो बोला था। नाक वाला मतलब खतरनाक वाला क्वेश्चन। गॉट? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये है असगर, चमन एंड डोलो आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Their capital account stood 6 lakhs, 5 lakh, 4 lakh respectively on 1st April 2007. They shared profit 4 to 3. मैं तो भाई इतना सब पढ़ते पढ़ते पागल हो जाता हूँ, इसलिए मैं तो क्या करता हूँ, अपना ACD है 654, तो यहाँ मैं बना लेता हूँ इसका समरी भी एक पेज और आगे बना लेते हैं। ACD 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। फिर रेशियो है 4 to 3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, थोड़ा सा इट इज 4 to 3, इंटरेस्ट 8%।
इट इज, ये है कैपिटल, रेशियो है 4:3, IOC 8%। फिर और क्या है, और एक क्वेश्चन में चमन एंड डोलू एट द रेट 7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर। तो चमन एंड डोलू 7,000, चमन को मिलेगी 7,000 महीना, चमन को मिलेगा 84,000 सैलरी, और डोलू का था 10,000 पर क्वार्टर, तो इसको मिलेगा 40,000। वापस चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो गया। 7,000 पर मंथ तो 12×7 = 84, 10,000 पर क्वार्टर, एक क्वार्टर मतलब साल में 4 क्वार्टर, 40,000। ठीक है। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, शोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अमर, चमन और डोलू में डोलू शेयर, ये डोलू मान लेते हैं, या लड़की प्रिंट हो गई, लड़की प्रिंट हो गई समझते हो ना, अरे मिस प्रिंट हो गई, लड़की मतलब मिस प्रिंट हो गई, तो मिस प्रिंट हो गया है, तो इसको मान रहा हूं डोलू। इसके जो डोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड मिनिमम ऑफ ₹110,000। डोलू को 1,10,000 मिलना चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इंक्लूडिंग सैलरी, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इंक्लूडिंग सैलरी। हाँ, अभी मुझे लग रहा है आपको भी थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन पढ़ने में, क्योंकि इसलिए बोला था नाक वाला समय। एक बार मैं समरी बना लूं, पहले शांति से समझाऊंगा, फिर अच्छे चलेंगे। मैं आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, मैं भले ऑनलाइन पढ़ाता हूं, सामने बैठे नहीं हो ना, फिर मुझे पता चलता है आप लोग कहाँ कहाँ चक्कर मारते हो। सारी चीजें मैं क्लियर करके ही चलूंगा, सो बेयर विद मी। पहले मैं समरी बना लूं, मैं समझ लूं, आपको वापस एक बार समझाऊंगा, फिर सम करेंगे। कि मुझे इतना पता है, सम समझ में आ गया ना, तो आंसर तो यूं निकलेगा। प्रॉब्लम होती है सम ही समझ में नहीं आया, जैसे आपको इस समय लग रहा है साला क्या हो रहा है, दिमाग का कर्ड हो रहा है। अरे दिमाग का दही हो रहा है, बीच में थोड़ा ट्विस्ट लाने का। दिमाग का क्या हो रहा है, कर्ड हो रहा है, कर्ड नहीं हो रहा, दही हो रहा है। समझते हैं वापस, इसलिए तो बोला था नाक वाला सम है। फिर बोला है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इज मेड बाय ए, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 424, और डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा, डेफिशिएंसी इसकी बेयर करेगा ए, प्रॉफिट है 424। फिर पीछे आ जाते हैं, और कुछ बोला है, फिर ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, तो चलिए ठीक है। सो मैंने एक स्टेप आगे बना लिया, अब समझते हैं यहां पे करना क्या है। देखिए वापस एक बार क्वेश्चन समझ लो तो अपने लिए इजी हो जाए। ACDR पार्टनर, रेशियो है 654, कैपिटल है 654, रेशियो है 4:3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, सी को मिलनी है 84 सैलरी, डी को मिलनी है 40,000। तो यहां तक पहले कार्यक्रम खत्म कर ले, श्योर। तो मैंने बनाया A, C और D, IOC। तो IOC 8% है, 6 लाख का 8%, 6 8 जा 8 छंग 48, तो 48,000। 8% ऑफ 5 8 जा 40,000, 8 चौक 32,000 हो गया। ACD कंप्लीट। फिर मिलेगी सैलरी, सैलरी मिल रही है C को 84 और इसको 40, यहां तक हो गया। एंड देन विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने छोटा सा यहां पे बना लिया 424 माइनस इसका टोटल हो जाएगा 4 3 4 4 8 3 11, 1 10 1 20, 1 20 हो गया IOC, और 40 8 4 12, 1 24 हो गया सैलरी। तो ये गया 0 0 0 0 बराबर है 4, और 2 12 में से 4 जाएगा 8, 3 3 में 2 जाएगा 81। एक बार चेक कर ले अपने कैलकुलेटर पे, 424 माइनस 120 माइनस 124, सो 180 इज द आंसर। 180 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट 6 5 11 और 4 15, तो 180 डिवाइड बाय 15, तो आंसर आएगा 12, 12 6 जा 72, 12 5 जा 60,
12 4 जा 48। ठीक है, हो गया यहां तक, डन। अब हमको चेक करना है ये डी वाला पार्ट, वो ट्विस्ट है, वो मैंने समझा, वापस समझा रहा हूं। डी को कितना मिलना चाहिए? 1,10,000। डी को मिलना चाहिए 1,10,000। सो एक बार मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करके, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरह का है, डी को मिलना चाहिए कितना, ऊपर लिख देता हूं 1,10,000 मिलना चाहिए। 1,10,000 में इंक्लूड क्या करना है? सैलरी इंक्लूड, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करना है, सैलरी इंक्लूड करना है। तो देखो डी को मिला कितना, डी को मिला है प्रॉफिट 48। इंटरेस्ट इंक्लूड, सैलरी इंक्लूड करना है, तो सैलरी कितने मिले उसको? 40। सो 1,10,000 में से 88 मिल चुका है, तो व्हाट मोर नीडेड? आर यू विथ मी? 1,10,000 उसको मिलना चाहिए, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड करना है, सैलरी इंक्लूड करना है, इंटरेस्ट इंक्लूड करना नहीं है। दैट इज व्हाट इज गिवन 1,10,000 इंक्लूडिंग सैलरी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं किया तो ये हो गया 88, 88 एंड 2 90। तो इसको अगर 22,000 रुपए और दे दूं तो 48 50 70 1,10,000 हो जाएगा। तो इसको और मोर कितना मिलना चाहिए? इसको मोर मिलना चाहिए, इसका थोड़ा कलर अपने डाल देते हैं खतरनाक, इसको 22,000 रुपये और मिलना चाहिए, बराबर है, हाईलाइट कर दिया। इसको किसको? डी को 22,000 और मिलना चाहिए, और वो देगा कौन? इट विल बी गिवन बाय ए अलोन। ए 22,000 रुपये देगा। गॉट दैट? सो अभी इसको फाइनल, इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा? ये अपना आंसर है, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से ये कॉपी हो जाए तो एक बार मैं इसको हटा दूं, 22,000 और मिलना है इसको। सो ये मैंने लेके ये पूरा हटा दिया ताकि अपने को जगह मिल जाए, और ये लाइन भी एक बार मैंने पूरी हटा दी। अब आएगा, इसमें से होगा -22, इसमें होगा +22 एंड आवर आंसर कम्स अप। ठीक है, तो ये हो गया 72 50 98 मिलेगा। ए को 40 1,00,000 1,84,000 मिलेगा। बी को 1 0 ज्यादा हो गया, और 1,10,000 158 मिलेगा सी को। चेक कर लें, 48 50 70 7 4 11 11 3 1, कुछ मैंने गड़बड़ किया, 4 3 7 4 11 12 13 1 30 1 40 1 42 हो रहा है। सो इट इज 142 हो गया। गॉट दैट? 22 48 50 70 7 4 11 142 डन। दिस इज व्हाट इज द फाइनल आंसर। अब एक बार इसको क्रॉस चेक करना हो तो हम करके देख सकते हैं। सी को कितना मिलना चाहिए था? 1,10,000 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है इसके पास? इंटरेस्ट आईओसी है 32, माइनस मैंने 32 कर दिया। ये 1,10,000 मैंने क्रॉस चेक करके भी दिखा दिया। वापस चेक करना, सी को मिलना चाहिए था 1,10,000 इंक्लूडिंग सैलरी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो टोटल जो मिला उसे सैलरी इंटरेस्ट माइनस 1,10,000 हो गया। दिस हाउ इट इज टेल इट। ट्रिकी नहीं है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के समझोगे तो आराम से आपसे क्लियर हो जाएगा। गॉट दैट? तो ये वीडियो संभाल के रखो, इसको स्टार मार्क करके रखो। एग्जाम के अगले दिन ऐसे क्वेश्चन करके खास जानेगा, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। एंड आई होप इस क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट वीडियो और बनेगा जिसके अंदर थोड़े से और ट्रिकी मैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट करूंगा, देन विल वाइंड अप द सम। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द सिलेबस, एडमिशन ऑफ पार्टनर शुरू करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए मैं ओपन चैलेंज देता हूं इंडिया लेवल पे। मेरे से इजी सिंपल तरीके से कोई भी आपको करा दे, आप बोलोगे वो शर्त हारूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग, सेंड टू योर फ्रेंड्स। बाय बाय।